कृतिका सिंह है और मैं अभी खुद एक एमएनसी में काम कर रही हूँ। मैंने 1 साल मेरा ऑलमोस्ट होने वाला है एमएनसी में, और मैंने वो एक चीज़ नोटिस की है, वहाँ पे वो स्पार्क नहीं है जो यहाँ पे हर दिन उठ के एक नई जर्नी स्टार्ट करने का रहता है। यहाँ पे हमेशा आप अगर इंडियन एयरफोर्स हो या कोई भी मिलिट्री में हो, आपको एक किक मिलती है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही करने के लिए हैं। सिर्फ ये नहीं, आपको ये भी चीज़ होती है कि आप हर दिन एक बेटर इंसान होते हैं। हमेशा आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते हैं, और बहुत सारे लोगों से आपको मिलने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का मौका मिलता है और उनके अनुभवों को जानने का मौका मिलता है। इसलिए ये फील्ड सबसे अलग और सबसे अच्छी है। थैंक यू। अपने आप एमएनसी छोड़ के अभी इधर आ गई हैं? हाँ जी, मैं क्या बनना चाह रही हैं? मैं फ्लाइंग ऑफिसर कृतिका सिंह बनना चाहती हूँ। मेरा नाम विजेता शेखावत है और मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। अजमेर से बैंगलोर का फासला बहुत ज़्यादा है और मेरे पेरेंट्स को थोड़ा डर था कि इतनी दूर बच्ची कैसे जाएगी, कैसे रहेगी, वहाँ फैसिलिटीज़ कैसी है, सिक्योरिटी कैसी है। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कोविड प्रोटोकॉल की, तो यहाँ आने से पहले हम सभी ने हमारी RT-PCR सबमिट कराई थी एंड ये कैंपस हमारे लिए बहुत सेफ और सुरक्षित है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ का ऑरा भी अपने आप में पढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है, साथ ही साथ सबके साथ आगे बढ़ने के लिए भी। तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी है वो यहाँ के हैं एजुकेटर्स। एजुकेटर्स ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी, यहाँ प्रोफेशनल एजुकेटर्स हैं जिन्होंने अपना वक्त दिया है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, और वो हमें यहाँ पे ट्रेन करते हैं। एक बार नहीं, बार बार नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार ट्रेन करते हैं, इतना कि हम हमारे अंदर हौसला और हिम्मत बढ़ा सकें। ये हौसला और हिम्मत हमें बहुत ज़रूरी था। मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुई थी पिछली बार और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि क्या मैं कर पाऊंगी कि नहीं, पर आज 12 दिन के कोर्स के बाद मैं कह सकती हूँ कि मुझ में दम है और मैं यहाँ से सब कुछ सीख के जा रही हूँ और अगला ऑफिसर मैं ही बनूंगी। My name is Komal Kaskar. I am from Maharashtra. I have been here for 12 days. I have learned a lot from this academy, what all things we have to inculcate and what all things we have to make in our future plans. Everything is really taught very well. This camp is not only just a training but also a cooperation between people when we get into a social nature, and thus I would like to say that it is very helpful and I found it very much interesting and learned a lot. Thank you. My name is Himani and I came here from Delhi. One day I was scrolling my Insta and I saw a post from Sure Shot Academy about the Major General Bakuni's lecture. So I go through it and I took the lecture. From there I got motivated to join the armed forces, and I couldn't stop myself to came here from Delhi to Bangalore to attend the 12 days offline course. So now I would like to talk about these activities that we have done here. We had like many motivational talks from Bakuni sir and many others GTOs, and I would like to talk about our psychologist Kavita Modi. So here I can say that I don't have any confusion in my mind and now all doubts are cleared. Thank you so much. मेरा नाम मोहम्मद असलम, मैं तेलंगाना से आया यहाँ पे बेंगलुरु। ये श्योर शॉट एकेडमी अपने लिए एक अच्छा ज़रिया है कोचिंग के लिए, और आर्मी में पैशनेट होने के लिए अपन यूथ है, अपने लिए बहुत इंस्पिरेशन है कि ऐसे एकेडमी सारे अपन ग्रोथ होना और भी ज़्यादा ग्रोथ होना, अपने पेरेंट्स अपने को मोटिवेट करना कि डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए। डिफेंस फोर्स नॉट ओनली बोल तो वो खाली एक फोर्स नहीं होता, ये अपने जनरेशन को भी बिल्डअप कर सकता। अकेला आर्मी जाने से और ज़्यादा आते, हमारे तेलंगाना स्टेट में ज़्यादा जनों नहीं है, इसलिए हम इंस्पायर कर रहे कि तेलंगाना पीपल को हम ज्वाइन हुए बाद हम इंस्पायर करके उनको ये करते। थैंक यू सर। सर मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है BSc में, और मैं फ़ौज ज्वाइन इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये एडवेंचरस लाइफ देता है, वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ देता है, आपका करियर ग्रोथ देता है, प्लस आपको जो थंडर चाहिए लाइफ में, एक डिसिप्लिन, एक यूनिफॉर्म पहन की जो फीलिंग आती है वो हमें फ़ौज देती है, और कोई भी सरकारी नौकरी या कुछ भी हमें ऐसा जो नहीं दे सकता जो फ़ौज देती है, इसलिए मैं फ़ौज ज्वाइन करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। बताइए। Sir, I have done my engineering in Arvi College of Engineering. Along with that, I have done my NCC. So while I was in NCC, I interacted with a lot of officers, and then I got to know what Army life is. So Army life is not just a service, not just an job or something. It is just a way of life, and it gives you tremendous opportunities to go into for education, for adventure, and there are a lot of things. So Army is a big thing in itself. Your good name?
ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಹೊಸಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಗಿದೆ ಮನೆಯ ಮನಗಳ ಇಂದು Agency, any time if the required only youngsters can come. Everything armed forces cannot do it. All of you should support, no? One call means everybody should run. That is the reason all of you have been trained on this level. So, I am so happy today to be with all of you, and General Sahab was so nice and he has been so happily doing all these things, even though he has been retired, but he is not retired. All the armed forces people will never retire. Anytime they are ready. That kind of a training they had in their career. Supporting the father. My dear friend Ramil, come here. ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.